जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको शिव और उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे कि शिव चेतन तत्व क्या है, शिव और शक्ति क्या है, शिव की प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी है, शक्ति के स्वरूप कौन कौन से हैं, अर्धनागेश्वर शिव और शक्ति की एकता का प्रतीक क्या है, शिव की 5 अवस्थाएं क्या है, शिव की शक्तियाँ और उनका साधक में के जीवन में होने वाले प्रभाव क्या क्या हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से ये सभी जानकारियाँ जानेंगे। जय माता दी, बने रहिए वीडियो में। शिव शब्द केवल एक देवता का नाम ही नहीं बल्कि एक असीम चेतना है, परम तत्व है, अनंत सत्ता का प्रतीक है। शिव वह निराकार भी है, साकार भी है, शून्य भी है, पूर्ण भी है, विनाशक भी है और सृजनकर्ता भी है। उनकी शक्तियाँ जो उन्हें गतिशील बनाती है, सृष्टि के हर अंश में कार्यरत हैं। तंत्र और वेदों में कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव एक निष्क्रिय चेतना है और शक्ति के संयोग से वे सृजन, पालन और संहार कर पाते हैं। शिव का तत्व चेतन का स्वरूप है। शिव का स्वरूप एक निर्गुण और निराकार है, परंतु जब वे शक्ति के साथ संयुक्त होते हैं तो वे सगुण और साकार रूप प्रकट होते हैं। यही रूप हमें रुद्र, महादेव, नटराज, अर्धनागेश्वर, भैरव आदि रूपों में दिखाई देते हैं। शैव आगम कहते हैं शिव ही चेतन है और शक्ति ही उसकी चित्त स्वरूपा है। इस प्रकार शिव चेतना है और शक्ति उसकी चेतना की क्रियाशीलता। अब बात करते हैं शिव और शक्ति की अद्वैत सत्ता। जो शिव और शक्ति का संबंध शरीर और भक्त शक्ति का बल्कि चेतना और ऊर्जा का है। जैसे अग्नि में उसकी ज्वाला अलग नहीं, वैसे ही शिव और शक्ति भी अभिन्न है। शक्ति ही शिव की प्रकट अभिव्यक्ति है। वह सृष्टि की आरंभिक कंपन है जिससे समय, दिशा, पदार्थ और जीव की उत्पत्ति होती है। शिव बिना शक्ति निष्क्रिय है, शक्ति बिना शिव अंधकार। दोनों मिलकर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कराते हैं। जो हमारी ये पृथ्वी टिकी है ना, ये हमारी पृथ्वी शिव और शक्ति पर टिकी है। ये सबसे मजबूत जड़ है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव शव है उनके बिना। जो शिव की प्रमुख शक्तियाँ के बारे में हम बात करेंगे हैं, 5 शक्तियाँ मानी जाती हैं। एक तो चिति शक्ति। यह वह शक्ति है जिसे समस्त ब्रह्मांड में चेतना का संचार होता है। यह आत्मबोध की शक्ति है जिसे हम चिति शक्ति बोलते हैं। नंबर 2 पे है आनंद शक्ति। यह शिव की यह शक्ति परम आनंद का स्रोत है। यह वही दिव्य आनंद है जो ध्यान, समाधि और भक्ति में अनुभव होता है। नंबर 3 पे है इच्छा शक्ति। यह शक्ति ब्रह्म की इच्छा शक्ति है जिसमें सृष्टि की योजना बनती है। मैं एक होकर अनेक बनूं, यही सृष्टि का प्रारंभिक प्रेरणा है। नंबर 4 पे है ज्ञान शक्ति। यह शक्ति ज्ञान की धारणी है जो सृष्टि के नियमों को जानती है और उसका संचालन करती है। सभी वेद, विज्ञान, तत्व और बुद्धि से इसी का उत्पन्न होता है। नंबर 5 पे है क्रिया शक्ति। यह सृष्टि, पालन और संहार की गतिशील शक्ति है। इसी से पंच महाभूतों की रचना हुई है। संपूर्ण जगत चलता है इससे।
आपने इस वीडियो के अंदर हमने 5 शिव की प्रमुख शक्तियाँ बताई जो आपको पता भी है। आपको चेतना के बारे में भी ज्ञान है, आपको आनंद के बारे में भी, आपको आनंद का अनुभव भी होता है, आपको इच्छा शक्ति के बारे में पता है, आपको ज्ञान शक्ति के बारे में पता है, आपको क्रिया शक्ति के बारे में पता है। क्या सिर्फ हमें सिर्फ ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। आगे हम बात करते हैं शक्ति के स्वरूप, त्रिगुणात्मक स्वरूप। शिव की शक्ति केवल एक नहीं बल्कि अनेक रूपों में है, जैसे सत्व, रजो और तमोगुण। ये स्वरूप में प्रकट होती है। जैसे सत्वगुणी शक्ति महालक्ष्मी में आती है, जो सृजन, पालन और सौंदर्य की शक्ति है। रजोगुण में महासरस्वती, ये ज्ञान की, क्रिया की, विवेक की शक्ति है। और तमोगुण में माँ भगवती, हमारी माँ काली आती है, जो जितने भी दुष्ट हैं उनका संहार करती है। ये 3 शक्तियां हैं जो त्रिगुणात्मक स्वरूप में आती हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम ना इस वीडियो के माध्यम से शिव भगवान का और उनकी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं कि उनके पास कैसी कैसी शक्ति हैं, कौन कौन सी शक्ति हैं। आप वीडियो बड़े ध्यान से सुन। एक है अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति की एकता का प्रतीक। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव का आधा भाग पुरुष और आधा भाग स्त्री शक्ति का होता है। यह रूप केवल प्राकृतिक का संतुलन नहीं होता। अर्धनारीश्वर यह संदेश देता है कि शिव और शक्ति दो नहीं, वे एक ही तत्व के दो पहलू हैं। शिव और शक्ति का दर्शनिक रूप पराशक्ति, यह शिव की मूल चेतना है और सब कुछ उत्पन्न करती है। पराशक्ति की अभिव्यक्ति है, यह शिव शक्ति क्रियाशील होती है, वह सृष्टि के 5 कार्यों में विभाजित होती है। कार्य का नाम अर्थ है सृष्टि, ब्रह्म शक्ति, निर्माण शक्ति, स्थिति विष्णु शक्ति, पालन शक्ति, संहार रुद्र शक्ति, विनाश की शक्ति, तिरोभाव माया की शक्ति, आवरण की शक्ति, अनुग्रह कृपा शक्ति, मोक्ष प्रदान करने की शक्ति। इन 5 कार्यों से शिव पंचमुखी महादेव कहलाते हैं। अब आते हैं शिव की योगिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। योग और तंत्र परंपरा में शिव को योगेश्वर भी कहा जाता है। उन्होंने ही योग, प्राणायाम, ध्यान और समाधि का ज्ञान मानव को दिया। उनकी कुछ योगिक शक्तियाँ इस प्रकार है, जैसे कुंडलिनी शक्ति, जो रीढ़ की हड्डी में सुप्त रहती है और जागरण पर साधक को शिव चेतना से जोड़ देती है। नंबर 2 पे आते हैं प्राण शक्ति, जो शरीर के भीतर जीवन प्रवाह को संचालन करती है। नंबर 3 पे आता है मंत्र शक्ति, जो शब्दों और स्पंदों के माध्यम से ऊर्जा प्रकट करती है। नंबर 4 पे आता है तप शक्ति, जो आत्म संयम और साधना से संपन्न होती है। 5वां है ज्ञान शक्ति, जो ध्यान द्वारा सत्य का अनुभव साधना बनाती है। 8 पे तांत्रिक दृष्टि से अगर हम शिव शक्ति देखें, तंत्र शास्त्र में कहा गया शिव केवल साक्षी हैं, शक्ति ही क्रिया है, अर्थात शिव देखने वाले, शक्ति करने वाली। तंत्र साधक में शिव शक्ति ऐक्य की अनुभूति है। जब साधक अपने भीतर की शक्ति कुंडलिनी को जागृत कर सहस्त्र तक पहुंच जाता तो वह शिव से मिलन करता है। यह योग ही शिव तत्व प्राप्ति है। शिव की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 शिव तत्व में आता है परम चेतना, जो निर्गुण है। नंबर 2 शक्ति तत्व, जो चेतना का कंपन रूप। तीसरा है सदाशिव तत्व, अहं और इच्छा का संयोग। चौथा है ईश्वर तत्व, ज्ञान और दृश्य का उद्भुत। 5वां है शुद्ध विद्या तत्व, ज्ञान और क्रिया का संयोग। इन
ये 5 तत्व आगे चलकर 36 तत्वों में विस्तार पाते हैं। जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ये वही 36 तत्व का गुणगान किया है इसमें, जो संपूर्ण सृष्टि के ढांचे का निर्माण करते हैं। शिव की शक्तियाँ और साधक का जीवन। शिव के जीवन में, साधक के जीवन में शिव की शक्तियाँ का अनुभव होता है, तब वह मंत्र जाप, ध्यान, योग और भक्ति तपस्या के माध्यम से चेतना को जागृत करता है। जब इच्छा निर्मल हो जाती है तो ज्ञान प्रकट कर वह साधक को शिव का प्रकाश उदय होता है। शिव और शक्ति माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप। पार्वती जी आदि शक्ति हैं। वह सती के रूप में तपस्या करती हैं, दुर्गा के रूप में रक्षा करती हैं, काली के रूप में विनाश करती है, अन्नपूर्णा के रूप में पोषण करती है और ललिता के रूप में प्रेम वास बरसाती हैं। शिव और पार्वती के स्वाद में शिव संहिता, विज्ञान, भैरव तंत्र और तंत्र संसार यह हमें बताते हैं कि शक्ति ही शिव का ज्ञान और प्रेम है। शिव और उनकी शक्तियाँ का सृष्टि चक्र। शिव की इच्छा से शक्ति जागृत होती है, शिव से माया उत्पन्न होती है, शिव से माया तत्व की उत्पत्ति होती है, तत्वों से जीव और जगत बनते हैं और शिव में विलीन हो जाते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। यही शिव का नटराज नृत्य है और संहार है, यही चलते रहते हैं। शिव और उनकी शक्तियाँ केवल देव रूप ही नहीं बल्कि जीव और ब्रह्मांड का मूल आधार है। जो शिव सत्ता है वह शक्ति है जो चलाना हो, दोनों मिलकर सृष्टि का धारण करते हैं। जब भीतर शिव का ध्यान करता है, शक्ति का ध्यान करता है, उसके भीतर अंधकार दूर होकर प्रकाश प्रकट हो जाता है। वह स्वयं जान लेता है कि मैं ही शिव हूँ। यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही मुक्ति का मार्ग है। जय माता दी, जय गुरु महाराज की।